गया? पहली बारिश में गिर गया। नाले में के सामग्री में केवल रेत के सिवा कुछ नहीं है। नाले में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 50 क्विंटल रेत में 1 कट्टा कुल सीमेंट डाला गया। कच्ची दीवारों की तरह बारिश में भरा गई पक्के नाले की दीवार। बिजनौर में आईटीआई के पास से चीनी मिल की केन यार्ड स्थित तालाब तक बनाया गया था पक्का नाला। नगर पालिका परिषद द्वारा करीब 2 माह पहले बनाया गया था नाला। 15 जून को बारिश में हो गया ध्वस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। इस नाले को पक्का नाला कहा जाए तो पक्के नाले की तौहीन होगी, क्योंकि करीब 2 माह पहले ही जिस नाले को बनाया गया हो और वह बरसात के मौसम की शुरुआती तौर पर होने वाली पहली बारिश को भी ना झेल पाई तो तौहीन तो होगी ही। ये नाला ग्राम पंचायत जैसी किसी छोटी मोटी निकाय द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि एक बड़ी हैसियत वाली निकाय जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद बिजनौर द्वारा बनाया गया है, जिसमें कम बजट का रोना रोने की शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। अब सवाल तो ये उठता है कि नाला पहली ही बारिश में क्यों बह गया। ये अफसोसजनक वाकया रविवार 15 जून 2025 का है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद रविवार की सुबह ठंडक लिए काले और घने बादलों ने जैसे ही बरसना शुरू किया और पानी बहना शुरू हुआ, वैसे ही इस कथित पक्के नाले की दीवारें भी पानी के साथ बहनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद बारिश हुई और आईटीआई से लेकर चीनी मिल के केन यार्ड के पास स्थित तालाबनुमा गड्ढे तक बनाया गया पक्का नाला कई जगहों पर भरा कर गिर गया। बारिश थमते ही लोगों का आवागमन शुरू हुआ तो ताश के पत्तों की तरह डहे नवनिर्मित नाले की दुर्दशा देखकर वे भी हैरत में पड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि नाले का निर्माण करते हुए सीमेंट का इस्तेमाल भी किया है या नहीं, क्योंकि नाले की दीवारों का जो भाग ढहने से बच गया था उसे बारिश के बहते हुए पानी ने छुआ ही नहीं तो वहाँ भी यही आलम होना था। कुछ स्थानीय लोगों ने नाले के फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर नगर पालिका के अधिकारियों और चेयरपर्सन के लोगों को भेजे तो कुछ ने मीडिया कर्मियों को भी सूचित कर दिया। बारिश में ध्वस्त हुए नाले की कीचड़ से नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के दामन गंदे न हो जाए, इसलिए आनन फानन में काफी संख्या में मजदूरों को मौके पर भेजा गया और मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया। तो यहीं रहते हैं जी? हाँ, मैं यही रहता हूँ जी। क्या नाम आपका? अजय सिंह नाम है। अजय जी, ये जो नाला बना था कितना टाइम पहले बना हुआ लगभग? अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा, यहाँ से जो काम निकल के गया 15 दिन पहले जी। और अभी पहली बारिश में ये गिर गया? पहली बारिश में गिर गया। नाले में के सामग्री में केवल रेत के सिवा कुछ नहीं है। आगे आप किसी को भी दिखा सकते हैं। हाँ। मैंने खुद थोड़ा सी मसाला उठा के देखा, अगर उसके अंदर सीमेंट की जरा सी भी मात्रा होती तो वो रोड़ी बन जाता। हाँ। वो ऐसे कैसे जैसे बजरकूट होता है सेम ऐसे ही पानी मिला के बजरकूट रख दिया उन्होंने। ऊपर से एक मोटी परत जो है 6 का मसाला लगा के ऊपर की एक मोटी परत लगा दी है दिखाने के लिए कि नाले का निर्माण हो गया बढ़िया। स्थानीय नागरिक होने के नाते किसी से कोई शिकायत किया अपने नगर चेयरमैन से या यही वगैरह? आज इसको भी चेयरमैन साहब के पीए साहब को भी इसकी वीडियो बना के भेजी है। हाँ, मगर देखिए ये गुणवत्ता है यहाँ के नाले की। अभी तो 4 दिन हुए हैं बनाए हुए, आने वाले समय में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये आप देख लीजिए। एक ये प्याऊ लगवाया था उन्होंने। प्याऊ किधर? ये सामने? जी हाँ। अच्छा, ये कब लगा ये प्याऊ? ये इसको भी अभी 2 महीने हुए हैं लगे हुए, 2-3 महीने हुए। यहाँ से स्कूल के बच्चे जाते हैं जितने भी, पानी के मारे, गर्मी इतनी भयंकर है, पानी के मारे खड़े होते हैं यहाँ, हाथ लगाते हैं पानी नहीं निकलता। ये मतलब ठंडा पानी के लिए जो लगाया था बंद है ये? हाँ, कई बार शिकायत भी करती लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। ट्रक वाले आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, बोतल अपनी जो गर्म हो जाती है वो गिराते हैं, इसीलिए रुकते हैं कि यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा। लेकिन जब वो लगा के देखते हैं पानी आता नहीं, बोले यार इससे तो हमारा यही ठीक था जो हमारे पास था। इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। नाले में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 50 क्विंटल रेत में 1 कट्टा कुल सीमेंट डाला गया। ये नाला कभी नहीं गिरेगा, ये बारिश में और आगे टूट जाएगा। इसमें घनघोर भ्रष्टाचार है। और ठेकेदार से मैंने कहा तो ठेकेदार कहता बन ये कमीशन देना। नगर पालिका परिषद बिजनौर द्वारा इस नाले को कितनी लंबाई तक बनाया गया था और इस पर कितनी लागत खर्च की गई है, राष्ट्रीय पंचायत ने इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रयास की। नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर निर्माण विभाग में बैठे कर्मचारियों से बात की गई तो दफ्तर के कर्मचारियों ने आनाकानी करते हुए मना कर दिया और जेई निर्माण द्वारा ही जानकारी दिए जाने की बात कहकर टाल दिया। जेई निर्माण यशवंत को फोन किया गया तो उन्होंने भी टालू रुख अपनाते हुए सही जानकारी मुहैया कराने में सहयोग नहीं किया। ऐसे हालात में क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि विकास के नाम पर जो कार्य कराए जा रहे हैं उनका लाभ जनता को उतने समय तक मिल सकेगा जितने समय तक वहां पर पुनः वही कार्य कराना विधि सम्मत नहीं है। कहने का सीधा मतलब है कि सड़क और नाले नालियां आदि जब पक्के निर्माण कार्य कराए जाते हैं तो वहां पर निर्धारित समय तक पुनः वही कार्य नहीं हो सकता है। शासनादेश में ऐसा प्रावधान है।
ऐसे में यदि नवनिर्मित नाले, सड़क आदि बनने के कुछ घंटों या दिनों बाद गिर जाए तो फजीहत से बचने के लिए शायद तत्काल मरम्मत संभव है, लेकिन यदि 6-7 महीने बाद निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाए अथवा क्षतिग्रस्त हो जाए तो तत्काल तो क्या बल्कि मरम्मत ही न हो पाए। खैर, जैसे तैसे राष्ट्रीय पंचायत ने नाले की लंबाई और लागत की जानकारी जुटाई। पता चला कि नगर पालिका द्वारा शुगर मिल वाली साइड में जलभराव की समस्या को देखते हुए इस पक्के नाले का निर्माण कराया गया था। सूत्रों से जुटाई जानकारी के अनुसार ये नाला करीब 260 मीटर लंबा बनाया गया है। ITI परिसर स्थित सेवा योजन कार्यालय के सामने से चीनी मिल के केन यार्ड के पास स्थित तालाब गड्ढे तक इस नाले का निर्माण हुआ और इस पर लागत खर्च की गई 30 लाख रुपए। इतनी बड़ी लागत से बने इस नाले के करीब 50 मीटर से अधिक भाग की बारिश ने बैंड बजा डाली है। बताया जा रहा है कि अरशद कॉन्ट्रैक्टर नाम की किसी फर्म ने इस कथित पक्के नाले का निर्माण कराया है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मिल के केन यार्ड के सामने पुलिया निर्माण होना बाकी रह गया है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि जब नाले के इस हिस्से का निर्माण चल रहा था तो हम लोगों ने रेत में कम सीमेंट मिलाने पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन निर्माण स्थल पर काम कर रहे कर्मचारी कहने लगे कि जब कुल लागत का 55% कमीशन ऊपर देना पड़ रहा है तो हम कहां से मानक के अनुसार माल लगाएं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मानक के अनुरूप नाले का निर्माण नहीं होने का नतीजा है कि बरसात के मौसम की पहली बार थोड़ी देर हुई बारिश में ही नाले का करीब 25% हिस्सा ढह गया है। नगर पालिका परिषद द्वारा भले ही नाले की मरम्मत करा दी गई हो, लेकिन मौजूदगी से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद इस नाले के अधिक दिनों तक टिका रहने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि इस नाले का निर्धारित अवधि तक लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि कोई भी स्थानीय नागरिक इसकी शिकायत करके नगर पालिका परिषद के अधिकारियों, अध्यक्ष और ठेकेदार के आदमियों की आंखों की किरकिरी बनने का साहस नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।